आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, साइको एनालिसिस करेंगे माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के मन में क्या चलता था, कैसे वो सोचते थे, क्या था उनके अंदर, वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। उनके मन में क्या क्या था, कितना उनके मन में दर्द भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, कैसे वो काम करते थे, कैसे उनका बिहेवियर रन होता था, वो सब कुछ आप जानोगे। आज की इस वीडियो में हम 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइकल जैक्सन के छोटे से जीवन की। उनका जीवन डांस की दुनिया का बहुत बेहतरीन जीवन था। अगर जब डांस नृत्य का नाम आता है तो सबसे सर्वोपरि जो नाम आता है वो नाम माइकल जैक्सन का है। और दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रसिद्धि मिली है तो वो कोई और इंसान नहीं है, वो माइकल जैक्सन ही है। लोग दीवाने थे उनकी कला के, उनकी प्रतिभा के, लेकिन माइकल जैक्सन किसी के दीवाने नहीं थे। वो खुद से ही प्यार नहीं करते थे, वो खुद से कभी प्यार नहीं कर पाए। उनके अंदर खालीपन ही था, उनके अंदर कभी भराव आ ही नहीं पाया था। मुझे ऐसा लगता है, मेरी रिपोर्ट कहती है कि लोगों को वो खुश करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी इंसान, परेशान इंसान माइकल जैक्सन ही थे। दुनिया उनसे खुश हो रही थी, लेकिन वो कभी खुश हुए ही नहीं थे। एक बहुत बड़े अंधकार में, दर्द में वो जी करके गए हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए वरदान है, लेकिन खुद के लिए अभिशाप ही रहा है। ये मैं अपनी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूँ। तो अब हम वो 7 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विज़न और मिशन का, कि उनके अंदर विज़न, मिशन, कोई स्ट्रोंग आगे का या फ्यूचर की कोई बहुत बेहतरीन प्लानिंग उनके मन में रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास प्रोग्राम आते गए, जैसे जैसे प्रोग्राम आते गए अपने आप उनका जो सिस्टम है वो चल रहा था, लेकिन वो चला नहीं रहे थे, अपने आप ही उनका चल रहा था। क्योंकि नृत्य की दुनिया के वो बेताज बादशाह थे, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा था, सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी। विज़न और मिशन कोई बहुत बड़ा वो लेकर चल रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। विज़न उनका अपने आप परिस्थितियां ही निर्मित कर रही थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लॉयल्टी का। वो अच्छे लॉयल इंसान थे, अपने वादों पर वो खरे उतरने वाले इंसान थे। जो कह दिया वो करते भी थे, पूरे करते थे, क्योंकि उनके अंदर एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करते थे, विचारों में वो उलझ जाते थे। उनके मन में अंतर्द्वंद हमेशा बना रहता था। उनके मन में जो विरोधी विचार है वो चलते रहते थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, कॉन्फ्लिक्ट में उलझे ही रहते थे, खुद से कभी संतुष्ट रह ही नहीं पाए थे। तो ये उनके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो खुद उनको भी पसंद नहीं था। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। वो एक फ्लेक्सिबल इंसान ज़रूर थे, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना, चेंज करना वो कर लेते थे, लेकिन वो बाहरी था, अंदर उनके खालीपन ही था, अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं था। अपने आप की इमेज उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमेशा वो लुक बदलते रहते थे, कपड़े बदलते रहते थे, प्लास्टिक सर्जरी वो बार बार करवाते रहते थे। तो जिस इंसान को अपना शरीर, अपना होना अच्छा नहीं लग रहा, उसको क्या चीज़ अच्छी लगेगी। तो अब आप उनके अंदर के खालीपन का, अंदर के अकेलेपन का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि उन्हें खुश होने के लिए अपना सारा मेकअप, सारा सिस्टम बदलना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ड्रामा उनको खुद के साथ करना पड़ता था। लेकिन डांस उनका अद्भुत था, उसके मुकाबले में कोई उनका कॉम्पिटिटर था ही नहीं। लेकिन जब जब वो डांस करते थे, नृत्य करते थे, परफॉर्म करते थे, उतने समय तक उनको भराव महसूस होता था, उतने समय तक वो खुश जरूर रहते थे। जब तक वो करते थे तब तक ठीक लगता था उनको, उसके बाद वही खालीपन, वही काला अंधेरा उनको काटता था।
उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है लॉजिकल। वो लॉजिकल इंसान नहीं थे, इमोशनल इंसान थे। अपनी भावनाओं के अनुसार वो चलते थे, भावनाएं ही उनको चलाती थी। भावुक इंसान थे, बहुत भावनाशील इंसान हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इमोशन की। तो इमोशन की बात हो ही गई। और उसके बाद एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा वो चिंता और तनाव में जिया करते थे। डिप्रेशन उनके अंदर था, उदासी उनके अंदर थी। मानसिक रूप से वो अस्त व्यस्त रहते थे। स्ट्रॉन्ग ईगो नहीं था, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस कुदरत की एक प्रतिभा ही थी। इसके अलावा उनके पास कोई दौलत नहीं थी। सिर्फ एक ही दौलत थी, वो थी नृत्य। पैसा उनके पास ज़रूर था, प्रॉपर्टी, साम्राज्य था, लेकिन वो चीज़ उनको कभी खुशी, शांति, मस्ती दे ही नहीं पाई थी। उन्होंने प्रयास बहुत किए, बाहर से चीज़ों के ज़रिए, प्रॉपर्टी के ज़रिए, साजो सामान के ज़रिए खुश होने की बहुत कोशिश उन्होंने की, जी तोड़ कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। मानसिक शांति उनको नसीब किसी बाहरी चीज़ से हो ही नहीं पाई थी। उनके जीवन में अगर किसी चीज़ का अभाव रहा था तो वो था एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे मार्गदर्शक का। उन्हें गुरु समय पर मिल ही नहीं पाया था, किसी के ऊपर उनका समर्पण आ ही नहीं पाया था। नहीं तो वो दुनिया के और भी खुश रहने वाले इंसानों में शुमार हो जाते। सितारे की ज़िंदगी रह गई, जो बाहर से तो चमकता है लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं है, अंदर से वो खाली है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी इंसान किसी को देता है तो मैं यही कहूँगा कि साथ में मानसिक शांति भी दे। इससे ये भी बात सीखने को मिलती है कि हमारे पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो, अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब का सब बेकार है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा।